बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब देखिए, अब हम क्वेश्चन नंबर 17 को करेंगे कि क्वेश्चन नंबर 17 को किस तरह सॉल्व करते हैं। देखते जाइए आप लोग। देखिए, हमने इसका इंटीग्रल क्या करना है, फाइंड कर रहा है। तो इसकी इंटीग्रल को देखते जाइए। यानी हमने सिंपल इसका कर्व का इंटीग्रल, यानी वो इक्वल होता है एफ ऑफ एक्स वाई और जी, साथ में होता है डी एस। तो ये इक्वल होता है इंटीग्रल सी। अगर आप अपनी सी को देखें तो सी यहाँ पे ए से बी तक जा रहा है जी। तो यहाँ पे ए होगा, यहाँ तक बी होगा। अंदर आपका फंक्शन आएगा एक्स प्लस वाई प्लस जी, और डिवीज़न में चला जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जी स्क्वेयर, साथ में होगा डी एस। अब हम डी एस की वैल्यू को प्लग करते हैं। ए टू बी होगा, एक्स प्लस वाई प्लस जी होगा, डिवीज़न में चला जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जी स्क्वेयर। डी एस की वैल्यू होती है आर डैश ऑफ टी, और साथ में होगा डी टी। यहाँ तक पॉइंट क्लियर होगा जी? बिल्कुल क्लियर। अब आपने नोट करना है, ये x होता है, ये y होता है, और ये z होता है। अगर हम इसकी डेरिवेटिव ले ले तो t की डेरिवेटिव 1 होती है i आएगा, और t की डेरिवेटिव 1 होती है j आएगा, t की डेरिवेटिव 1 होती है k आएगा। अगर हम इसका मॉडुलस ले ले, मॉडुलस मतलब 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर ऊपर अंडर द रूट, तो उससे 3 अंडर द रूट आएगा। अब बस आपने ये सारी वैल्यू प्लग करनी है। तो इंटीग्रल ए टू बी आ जाएगा, x की जगह टी पोट होगा, फिर y की जगह टी पोट होगा, फिर टी पोट होगा, नीचे हो जाएगा टी का स्क्वायर प्लस टी का स्क्वायर प्लस टी का स्क्वायर, साथ में आर डैश ऑफ 3 स्क्वायर रूट, साथ में डी टी होगा। अब आपने सिंपल क्या करना है, इंटीग्रल ए टू बी होगा, टी प्लस टी 3t होगा, नीचे होगा 3t स्क्वायर होगा, अंडर द रूट 3 होगा, होल डी टी होगा। 3 तो 3 के साथ कैंसिल होगा, एक टी ऊपर वाले टी के साथ भी कैंसिल होगा, 3 अंडर रूट बाहर चला जाएगा। इंटीग्रल ए टू बी होगा, 1/t आ जाएगा, डी टी आएगा। अब टी की डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, तो नेचुरल लॉग आप डायरेक्ट नीचे वाले का नेचुरल लॉग लेंगे, इंटीग्रल ए टू बी आएगा। अब आपने 3 अंडर रूट अपनी जगह से, पहले अपर लिमिट फिर माइनस लोअर लिमिट। यहाँ तक पॉइंट क्लियर होगा जी? बिल्कुल सर, क्लियर। सॉरी। अब आपने आगे क्या करना है, जब 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 भी लॉग हो, 3 अंडर रूट अपनी जगह, जब भी लॉग हो दोनों माइनस में हो, एक लॉग लेंगे, इन दोनों को आपस में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। यहाँ तक कोई मुश्किल? नो, कोई मुश्किल नहीं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 के ऊपर। तो पहले क्वेश्चन नंबर 18 को लिख देते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है उसको फ़िलहाल के लिए लिख देते हैं। क्या कहते हैं कि आपने इंटीग्रेट करना है। क्या चीज़ आपने इंटीग्रेट करनी है वो आपको गिवन है, एफ ऑफ एक्स वाई जी गिवन है, इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वेयर, क्या लिखा हुआ है, प्लस जी स्क्वेयर ओवर द सर्कल, ओवर द सर्कल। अब आपने उसको किसी सर्कल के ऊपर इंटीग्रेट करना है। आर ऑफ टी इक्वल टू ए कॉस टी आई जे होगा, प्लस ए साइन टी के होगा, और 0 इज लेस आर इक्वल टू टी इज लेस आर इक्वल टू 2 पाई। सिंपल सा क्वेश्चन, आई थिंक सो। यस, दिस इज सो सिंपल क्वेश्चन। तो सोल्यूशन को देखते जाइए। हमने सिंपल इंटीग्रेट सी एफ ऑफ एक्स वाई जी को फाइंड करना है, साथ में डी एस होगा, ये इक्वल होता है। अब सी की वैल्यू आपको गिवन है 0 to 2 पाई गिवन है। एफ ऑफ एक्स वाई जी की वैल्यू माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस वाई जी स्क्वेयर अंडर द रूट गिवन है, साथ में डी एस है। डी एस का मतलब आर डैश का मॉडुलस, साथ में डी टी होगा। अब आपने 0 to 2 पाई लिखना है, माइनस को बाहर कर देंगे। एक्स की जगह ये x की वैल्यू होती है, ये y की वैल्यू होते हैं, तो x की जगह a, z की जगह z होती है, क्योंकि k के साथ z और वगैरह वगैरह। तो a cos t हो जाएगा, ऊपर का होल स्क्वायर होगा, प्लस a sin t हो जाएगा, ऊपर का होल स्क्वायर होगा, ऊपर अंडर रूट आएगा। r डैश, इसका r डैश, पहले इसकी डेरिवेटिव लेते हैं। a cos t की डेरिवेटिव माइनस a sin t होगा, साथ में j होगा, प्लस इसकी डेरिवेटिव होती है a cos t k होगा।
अब आपने डेरिवेटिव फाइंड कर दी, इसका मॉडुलस लोगे, मॉडुलस मतलब इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, यानी अंडर द रूट भी आपने लेना है, तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर टी आएगा और प्लस ए स्क्वायर कास स्क्वायर टी आएगा, साथ में डी टी होगा। आगे कैलकुलेशन को मज़ीद सिंप्लीफिकेशन की तरफ लेके जाएंगे। बाहर का माइनस अपनी जगह, 0 to 2 पाई होगा, ए का स्क्वायर हो जाएगा, कास स्क्वायर टी होगा, ए का स्क्वायर होगा, साइन स्क्वायर टी होगा, और ऊपर अंडर दी रूट आएगा। फिर एक स्क्वायर को कॉमन करोगे, साइन स्क्वायर टी हो जाएगा, प्लस कास स्क्वायर टी हो जाएगा, साथ में डी टी होगा, माइनस 0 to 2 पाई होगा। ए स्क्वायर को मैं अगर कॉमन कर दूं तो क्या होगा, कास स्क्वायर टी हो जाएगा, प्लस साइन स्क्वायर टी हो जाएगा, अंडर दी रूट होगा। इसका अंडर रूट ए स्क्वायर का अंडर रूट ए होता है, कास स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर से 1 आता है, तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं। ए स्क्वायर का ए आता है, ठीक है जी, और इसका 1 आता है, तो ए और ए मल्टीप्लाइड होंगे, माइनस ए स्क्वायर आएगा, 0 to 2 पाई आ जाएगा, और साथ में होगा डी टी, ये दोनों कैंसिल होंगे, माइनस ए स्क्वायर होगा, साथ में टी, 0 to 2 पाई होगा। अब आपने करना है अपर लिमिट और फिर माइनस लोअर लिमिट, तो ए माइनस 2 पाई ए स्क्वायर इसका रिज़ल्ट होगा। सिंपल सा रिज़ल्ट था, हमने बड़े आसानी से इसको क्लिक किया, तो इस तरह हमारी ये वीडियो क्या होगी, कंप्लीट।